नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई पुस्तक लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म एपिसोड 30वां मैं आपके सामने लाया हूं, आपके साथ साझा कर रहा हूं। और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि भगवान बुद्ध ने अधर्म क्या है उस पर कुछ बिंदुओं पर उन्होंने बात की है, बताया है कि अधर्म क्या है। उसके बारे में 29वें एपिसोड में हमने आपको वह साझा किया है और आज फिर भगवान बुद्ध द्वारा अधर्म क्या है उसके बारे में हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान बुद्ध वैसे आत्मा में विश्वास करना, परमात्मा में विश्वास करना और जो यज्ञ होते हैं उस पर पशु बलियों को बलि करना, उन सबों को उन्होंने अधर्म कहा है। आइए देखते हैं कि भगवान बुद्ध क्या कहते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जिस धर्म का सारा दारोमदार आत्मा पर है वह कल्पना आश्रित धर्म है। आज तक किसी ने भी ना तो आत्मा को देखा है और ना उससे बातचीत की है। आत्मा अज्ञात है, अद्भुत है। जो चीज वास्तव में है वह मन है या चित्त है, आत्मा नहीं है। मन आत्मा से भिन्न है। तथागत ने आत्मा में विश्वास करना अनुपयोगी है। इसलिए जो धर्म आत्मा पर आश्रित है वह अपनाने योग्य नहीं है। ऐसा धर्म केवल मिथ्या विश्वास का जनक है। बुद्ध ने इस बात को यूं ही नहीं छोड़ दिया है। तथागत ने इसकी अच्छी तरह चर्चा की है। आत्मा में विश्वास भी वैसे ही सामान्य बात है जैसे परमात्मा में विश्वास है। आत्मा में विश्वास करना भी ब्राह्मणी धर्म का एक अंग है। ब्राह्मणी धर्म में रूह को आत्मा या आत्मन कहते हैं। ब्राह्मणी धर्म में आत्मा उस तत्व विशेष को कहा गया है जो शरीर से पृथक किंतु शरीर के भीतर जन्म के समय से लेकर लगातार बना रहता है। आत्मा के विश्वास के साथ तत्व संबंधी दूसरे विश्वास भी जुड़े हुए हैं। शरीर के समय आत्मा का मरण नहीं होता। यह दूसरे जन्म के समय दूसरे शरीर के साथ जन्म ग्रहण करती है। शरीर आत्मा का एक और अतिरिक्त परिधान है। क्या भगवान बुद्ध आत्मा में विश्वास रखते हैं? नहीं, एकदम नहीं। आत्मा के संबंध में उनका मत अनात्मवाद कहलाता है। यदि एक अशरीरी आत्मा को स्वीकार कर लिया जाए तो उसके संबंध में बहुत से प्रश्न पैदा होते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा का आगमन कहाँ से हुआ है? शरीर के मरने पर इसका क्या होता है? यह कहाँ जाता है? शरीर के न रहने पर यह परलोक में कैसे रहता है? वहाँ यह कब तक रहता है? जो लोग आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के समर्थक हैं, भगवान बुद्ध ने उनसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर करना चाहा था। भगवान बुद्ध ने उनसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर चाहा था। पहले तो उन्होंने अपने जिरह करने के सामान्य क्रम से यह दिखाना चाहा कि आत्मा का विचार कितना गोल मटोल है। जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते थे उनसे भगवान बुद्ध ने जानना चाहा कि आत्मा का आकार कितना बड़ा या छोटा है, आत्मा की शक्ल कैसी है। आनंद अस्थविर को उन्होंने कहा था, हे आनंद, आत्मा के संबंध में लोगों के अनगिनत मत हैं। कोई कहते हैं मेरा आत्मा रूपी और बड़ा ही सूक्ष्म है। कुछ दूसरों का कहना है कि आत्मा की शक्ल है।
यह अनंत है और यह सूक्ष्म है। कुछ दूसरे हैं जिनका कहना है कि यह निराकार है और अनंत है। हे आनंद, आत्मा के बारे में नाना तरह के मत हैं। जो लोग आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, उनकी आत्मा की कल्पना क्या है? यह भी भगवान बुद्ध का एक प्रश्न था। कोई कहते हैं कि हमारी आत्मा अनुभव क्रिया है, दूसरे कहते हैं नहीं, आत्मा अनुभव क्रिया नहीं, आत्मा अनुभव क्रिया है। या फिर कोई कहते हैं मेरी आत्मा अनुभव क्रिया नहीं है, ना यह अनुभव क्रिया है, बल्कि मेरी आत्मा अनुभव करती है। मेरी आत्मा का गुण है अनुभव करना। आत्मा के बारे में इस तरह के नाना कल्पनाएं हैं। जो लोग आत्मा में विश्वास रखते हैं, उनसे भगवान बुद्ध ने यह भी पूछा कि मरणांतर आत्मा की क्या हालत होती है। तथागत ने यह भी प्रश्न पूछा, क्या मरने के बाद आत्मा देखी जा सकती है? उन्हें अनगिनत गोल मटोल जवाब मिले। क्या शरीर का नाश हो जाने पर आत्मा अपने आकार प्रकार को बनाए रखती है? उन्होंने देखा कि इस एक प्रश्न के 8 काल्पनिक उत्तर थे। क्या आत्मा शरीर के साथ मर जाती है? इस पर भी अनगिनत कल्पनाएं दी गई हैं। तथागत ने यह भी पूछा कि शरीर के मरने के बाद आत्मा सुखी रहता है या दुखी रहती है? क्या आत्मा शरीर की मृत्यु के बाद सुखी रहता है? इस विषय में भी श्रमणों और ब्राह्मणों के भिन्न भिन्न मत थे। कुछ का कहना था कि यह एकदम दुखी रहता है, कुछ का कहना था सुखी रहता है, कुछ का कहना था कि यह सुखी भी रहता है और दुखी भी रहता है, कुछ का कहना था कि न वह सुखी रहता है ना दुखी रहता है। आत्मा के संबंध में इन सब मतों के बारे में तथागत का वही एक उत्तर था जो उन्होंने चुंद को दिया। चुंद एक उनका शिष्य था। चुंद को उन्होंने कहा कि हे चुंद, जो श्रमण या ब्राह्मण इन मतों में से कोई भी मत रखते हैं, मैं उनके पास जाता हूं और उनसे पूछता हूं, मित्र, क्या आपका यह कहना ठीक है? और यदि वे उत्तर देते हैं हाँ, मेरा मत ही ठीक है, से सब बेहुदा है, तो मैं इस मत को नहीं मानता। ऐसा क्यों? क्योंकि इस विषय में लोगों के नाना मत हैं। मैं उनमें से किसी भी एक मत को अपने मत से श्रेष्ठ मानने की तो बात ही नहीं, अपने मत के समान स्तर पर भी नहीं मानता। अब महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध भगवान बुद्ध ने कौन कौन से तर्क दिए। भगवान बुद्ध ने आत्मा के विरुद्ध भी सामान्य रूप से वे ही तर्क दिए जो उन्होंने परमात्मा के विरुद्ध दिए हैं। उनका एक तर्क तो यही था कि आत्मा की चर्चा उतनी ही बेकार है, अनुपयोगी है, जितनी परमात्मा की चर्चा। उनका तर्क था आत्मा के अस्तित्व के विश्वास सम्यक दृष्टि के विकास में उतना ही बाधक है जितना परमात्मा का विश्वास। भगवान बुद्ध का तर्क था कि आत्मा में विश्वास भी उतना ही मिथ्या विश्वास का घर है जितना परमात्मा में विश्वास। उनकी सम्मति में आत्मा में विश्वास करना परमात्मा में विश्वास करने की अपेक्षा भी अधिक खतरनाक था, क्योंकि इससे इतना ही नहीं होता कि पुरोहित का वर्ग पैदा हो जाता है, इससे इतना ही नहीं होता कि मिथ्या विश्वासों के जन्म का रास्ता खुल जाता है, बल्कि आस्था के विश्वास के फलस्वरूप आदमी के जन्म से मरण पर्यंत उनके समस्त जीवन पर पुरोहित
शाही का अधिकार हो जाता है। इन्हीं सामान्य तर्कों के कारण कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने आत्मा के बारे में अपना कोई निश्चित मत अभिव्यक्त नहीं किया। कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि उन्होंने आत्मा के सिद्धांत का खंडन नहीं किया। कुछ औरों ने कहा है कि भगवान बुद्ध हमेशा इस प्रश्न को बचा जाते थे। वे सभी मत एकदम गलत है, क्योंकि मोहाली को भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से निश्चित शब्दों में यह कहा था कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए आत्मा के संबंध में तथागत बुद्ध का मत अनात्मवाद कहलाता है। आत्मा के विरुद्ध सामान्य तर्क के अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने विशेष तर्क भी दिया, जो कि उनके अनुसार आत्मा के सिद्धांत के लिए एकदम मारक तर्क ही था। आत्मा के अस्तित्व की स्थापना के मुकाबले में भगवान बुद्ध का अपना सिद्धांत था, नाम रूप का सिद्धांत। यह नाम रूप का सिद्धांत विभज्यवाद द्वारा परीक्षण का परिणाम है। मानव व्यक्तित्व अथवा मानव के बड़े ही सूक्ष्म कठोर विश्लेषण का परिणाम है। नाम रूप एक प्राणी का सामूहिक नाम है। भगवान बुद्ध के अनुसार हर प्राणी कुछ भौतिक तत्वों तथा कुछ मानसिक तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है। वे भौतिक तथा मानसिक तत्व स्कंध कहलाते हैं। रूप स्कंध प्रधान रूप में पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि इन 4 भौतिक तत्वों का परिणाम है। वे रूप अथवा शरीर हैं। रूप स्कंध के अतिरिक्त नाम स्कंध है, जिससे एक प्राणी की रचना होती है। इस नाम स्कंद को हम विज्ञान यानी चेतना भी कह सकते हैं। यूं इस नाम स्कंद के अंतर्गत वेदना, 6 इंद्रियों तथा उनके विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाली अनुभूति, संजना, संज्ञा और संखार यानी संस्कार है। विज्ञान भी इन तीनों के साथ शामिल किया जाता है। इस प्रकार पूर्व के 3 चैतसिक और विज्ञान चित्त को मिलाकर नाम स्कंद होता है। एक आधुनिक मानस शास्त्र वेत्ता कदाचित इसे इस रूप में कहना पसंद करेगा कि चित्त ही वह मूल स्रोत है जिससे सभी चैतसिक उत्पन्न होते हैं, अथवा चैतसिकों के समूह विशेष का नाम ही चित्त हो जाता है। विज्ञान यानी चित्त किसी भी प्राणी का केंद्र बिंदु है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन 4 तत्वों के सम्मिश्रण से विज्ञान उत्पन्न होता है। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित विज्ञान की उत्पत्ति के इस सिद्धांत पर एक आपत्ति उठाई जाती है। जो इस सिद्धांतों के विरोधी हैं, वे पूछते हैं विज्ञान यानी चित्त की उत्पत्ति कैसे होती है। यह सत्य है कि आदमी के जन्म के साथ विज्ञान यानी चित्त की उत्पत्ति होती है और आदमी के मरण के साथ विज्ञान चित्त का विनाश होता है। लेकिन साथ ही साथ क्या यह कहा जा सकता है कि विज्ञान 4 तत्वों यानी चित्त 4 तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है? भगवान बुद्ध ने इसे इस रूप में नहीं कहा कि भौतिक तत्वों की सही स्थिति अथवा उनके सम्मिश्रण से विज्ञान यानी चित्त की उत्पत्ति होती है। तथागत बुद्ध ने इसे इस रूप में कहा कि जहां भी शरीर या रूप काय है, वहां साथ साथ नाम काय भी रहता है। आधुनिक विज्ञान से एक उपमा ले सकते हैं। जहां जहां विद्युत क्षेत्र होता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वहां वहां उसके साथ आकर्षण क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड रहता है। कोई नहीं जानता कि यह आकर्षण क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है या किस प्रकार अस्तित्व में आता है, लेकिन जहां जहां विद्युत क्षेत्र
होता है वहां वहां यह उसके साथ अनिवार्य रूप से रहता है। शरीर और विज्ञान यानी चित्त में भी हम कुछ इसी प्रकार का संबंध क्यों ना मान ले। विद्युत क्षेत्र की अपेक्षा से इसका आकर्षण क्षेत्र विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रेरित क्षेत्र कहलाता है। तो फिर हम विज्ञान को भी रूप काय यानी शरीर की दृष्टि से उसके द्वारा प्रेरित क्षेत्र क्यों ना कहें। आत्मा के विरुद्ध तथागत का तर्क यहीं समाप्त नहीं होता, अभी विशेष महत्वपूर्ण वक्तव्य शेष है। जब विज्ञान यानी चेतना यानी चित्त का उदय होता है तभी आदमी जीवित प्राणी बनता है। इसलिए विज्ञान यानी चित्त चेतना आदमी के जीवन में प्रधान वस्तु है। विज्ञान की प्रकृति है ज्ञान मूलक, भावना मूलक और क्रियाशील। विज्ञान को हम ज्ञान मूलक उस समय कहते हैं जब यह हमें कुछ जानकारी देता है, कुछ ज्ञान प्रदान करता है। वह ज्ञान रुचिकर भी हो सकता है और अरुचिकर भी हो सकता है। वह अपने भीतर घटने वाली घटनाओं का भी हो सकता है, बाह्य घटनाओं का भी हो सकता है। विज्ञान को हम भावना मूलक उस समय कहते हैं जब यह चित्त की उन अवस्थाओं में उपस्थित रहता है जो अनुकूल अनुभूतियां भी हो सकती हैं और प्रतिकूल अनुभूतियां भी। जब भावना मूलक ज्ञान वेदना की उत्पत्ति कारण बनता है। विज्ञान अपनी क्रियाशील अवस्था में आदमी को उद्देश्य विशेष की सिद्धि के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। क्रियाशील विज्ञान ही संकल्पों का या इरादों का जनक है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक प्राणी की जितनी भी क्रियाएं हैं वे या तो विज्ञान के द्वारा अथवा विज्ञान के परिणाम स्वरूप पूरी होती हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक प्राणी की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे या तो विज्ञान के द्वारा या विज्ञान के परिणाम स्वरूप पूरी होती हैं। इस विश्लेषण के बाद भगवान बुद्ध प्रश्न करते हैं कि वह कौन सा कार्य है जो आत्मा के करने के लिए बचा रहता है। आत्मा के जो कार्य माने जाते हैं वे सब तो विज्ञान यानी चित्त द्वारा हो जाते हैं, जिनका कुछ कार्य ही नहीं, ऐसा आत्मा एक बेहुदगी है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने आत्मा का अस्तित्व असिद्ध किया है। यही कारण है कि आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना अधर्म है।